जय हिंद साथियों, आज जो मैं बताने वाला हूं आपको कि आर्मी क्लर्क के लिए 2022 में आपके जो भी डाउट हैं, आर्मी क्लर्क का तैयारी करना चाहते हो, आपके मन में जो भी डाउट है, इस वीडियो को देखकर आपको पूरा 100% आपको जितना भी मन में क्वेश्चन रहेगा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे आपके आर्मी क्लर्क के लिए सारा डाउट इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे कि आपके एग्जाम में कितने % होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, और आपका लंबाई कम से कम 158 भी रहेगा तो हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। मैं आगे आपको A to Z बताऊंगा आपको, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं आपको ये चीज़, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। प्लस में आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप सैलरी इसमें जानना चाहते हो कि सैलरी कितना मिलेगा आपको, इसमें इस वीडियो में मैं सारा चीज़ बताऊँगा आपको। बस इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहना, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन की आर्मी क्लर्क में मेन जो है बेसिक चीज क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें बेसिक चीज है, सबसे पहला चीज कि आपका एज साढ़े 17 साल यानी कि 17 साल 6 महीने से लेकर 23 साल तक आपका एज होना चाहिए। यानी इसमें आप कितना टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप 17 साल से लेकर 23 साल तक में जितना बार आप अटेम्प्ट करना चाहे आप ले सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, इतने साल तक आप ट्राई कर सकते हो इस एग्ज़ाम को लेकर। साथ में कम से कम आपको 12वीं पास होना चाहिए, इंटर पास कम से कम होना चाहिए। और इसमें भी है कि आपके कितने % चाहिए, मैं आगे बता रहा हूँ आपको, जितने भी आपको में डाउट है सारा चीज़ मैं बताऊंगा। और इसका बेसिक हाइट जो है 162 सेंटीमीटर है। मैं इसमें आगे और भी बताऊंगा इसमें कि कम से कम, देखो बेसिक तो हाइट है, लेकिन कौन कौन से रीजन में कितना हाइट होना चाहिए। हो सकता है कि इस रीजन में आप ना हो, उस क्षेत्र से, उस स्टेट से आप ना हो, और आप इतना ये चीज़ बेसिक चीज़ देखकर आप समझ पाएँ कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है, मैं आगे चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। और चेस्ट जो है आपका, सीना जो है कम से कम 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद आप 5 सेंटीमीटर आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और इसका जो बेसिक जो है 50 किलो वेट होना चाहिए, इससे कम भी वेट रहेगा तो चलेगा, लेकिन मैं आगे बता रहा हूँ आपको ये होना चाहिए। ये जो है आपके लिए बेसिक क्राइटेरिया है, अगर इसको आप देख लेते हैं, समझ जाते हैं, इतना कर पाते हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। बाद में इसमें किसी चीज़ में कम लग रहा है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, सारा चीज़ डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। अब देख लीजिए सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पर हाइट को लेकर। देखिए सबसे बड़ा बहुत सारे बच्चों का दिक्कत क्या होता है, हाइट का दिक्कत हो जाता है। तो देखिए बेसिक्स का हाइट मैंने बता दिया कि 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये देखो आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड से हो तो कम से कम आपका हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन इसमें भी आपका हाइट कम हो जाएगा अगर आप एक कंडीशन फॉलो करते हैं तब। बस वीडियो को आगे लास्ट तक बने रहना। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर स्टेट दिख रहे हैं, एक बार देख लेना आप लोग कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और भी है, वेस्ट बंगाल है। इस सब में 160 सेंटीमीटर पर ही आपका हो जाएगा। बाकी रीजन में देख सकते हैं आपका ये सब कुछ दिया गया 162। अब आगे देख लीजिए, इसका वेट जो है कम से कम आपका 48 में होना चाहिए, दिया गया है। और इसमें जो आप बाद बाकी देख रहे हो 50 आपका हाइट होना चाहिए, 50 आपका वेट, किलो वेट होना चाहिए। साथ में आपका चेस्ट आप देख सकते हो, चेस्ट सभी के लिए बराबर ही है, ठीक है। अब आगे देखिए कि इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए आपको। इसमें कम से कम ये तो है कि आपका +2 होना चाहिए, यानी कि 12वीं यानी कि आपको होना चाहिए। और आप किसी भी बोर्ड से हैं, तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन आपका 12वीं में कम से कम 60% टोटल मार्क होना चाहिए। देखिए एग्रीगेट मार्क दिया गया है 60%, और प्रत्येक विषय में, सभी सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन आगे ये चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा आपके लिए हो जाएगा कि कैंडिडेट के एग्ज़ाम में एक तो दिया गया होता है कि आप आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं या फिर आप साइंस से हैं, ठीक है। साइंस से हैं तब आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया गया है कि आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश, मैथ और अकाउंट होना चाहिए, या इन तीनों में से आपका होना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि आर्ट्स है तो आर्ट्स नहीं भर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर आपने मैथ पढ़ा है 12th में, या फिर 10वीं में पढ़ा है, या फिर इंग्लिश पढ़ा है, यानी कि मैथ इंग्लिश आपने करा हुआ है,
ठीक है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो और आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई बात नहीं है, आप किसी से हो, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से हो, लेकिन आपके सब्जेक्ट में मैथ और इंग्लिश कंपलसरी है। इतना चीज़ आपका कंपल्सरी, अगर आर्मी क्लर्क में जाना चाहते हो तो इतना चीज़ आप में होना चाहिए। ठीक है, अब आगे जो है, अभी जो बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ अभी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और रिलैक्सेशन में इसमें क्या क्या मिलने वाले हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट की मैं पहले बात करता हूँ। तो आप एग्जाम में जब भी आप फिजिकल देने जाओ तो वहाँ पर आप 12वीं का तो आपको लेके जाना ही है, प्लस में 10th का भी जितना सारा डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर जाना होगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन 12वीं पर हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है कि बस 12वीं का आप लेके जाओ, आपको 10th का भी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो आज आवासीय है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होती है, जाति जो होता है, ये 6 महीने का से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, चरित्र प्रमाण पत्र, वो भी आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब क्या है, डिजिटल हो गया ये। अब आपके डिजिटल होने पर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। इसमें आपके इसमें फ़ोटो भी इसमें आ जाते हैं, तो जैसा क्राइटेरिया है वैसा होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ा है कि आपको रिलेशन सर्टिफिकेट किसी के पास होता है, फादर का अगर होता है, अगर आपके पास फादर का रिलेशन सर्टिफिकेट अगर है तो आपके हाइट में 2 सेंटीमीटर कम हो जाएंगे। हाइट में देखिए बहुत बड़ी बात है ये। अब जहाँ पर 162 सेंटीमीटर चाहिए आपको 2 सेंटीमीटर कम हो जाएंगे, और जहाँ पर 160 सेंटीमीटर चाहिए वहाँ पर 158 सेंटीमीटर में ही आपका काम चल जाएगा, अगर आप का रिलेशन सर्टिफिकेट है फादर का तो। ठीक है, आपके वेट में 2 किलो का कम हो जाएगा, 2 किलो वजन कम हो जाएगा, और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। जैसे 77 होता है सेंटीमीटर आपका मिनिमम, तो 76 में ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लिया जाए, एक तो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट के लिए है, दूसरा क्या है, तो आपका अगर स्पोर्ट्स कोटा में अगर सर्टिफिकेट अगर है आपका, या तो अगर आप नेशनल का सर्टिफिकेट हो, स्टेट का, यूनिवर्सिटी का या डिस्ट्रिक्ट का हो, या उसमें आपका रैंक क्या होना चाहिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में, फर्स्ट या फिर सेकंड होना चाहिए, तो आपके हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा आपको। यानी कि आपका 162 नहीं भी है, 160 भी है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपके वेट में 5 किलो का क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात चीज़ है ये चीज़। ठीक है, और आपके चेस्ट में 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी कि 77 अगर होता है तो इसमें आपको 3 सेंटीमीटर कम कर देंगे, तो 74 सेंटीमीटर आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि आप मान लीजिए पुअर एरिया से आते हैं, ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ बहुत सी कमी होती है, वहाँ पर हाइट में तो आपको छूट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वेट में छूट मिल जाएगा, 2 किलो का छूट मिल जाएगा, 2 किलोग्राम का छूट मिल जाएगा, और आपके चेस्ट में छूट नहीं मिलेगा। ये था आपके लिए इंफॉर्मेशन था, जो कि बहुत बड़ा चीज़ है। और इसमें देख लीजिए, और एक आपका मन में क्वेश्चन रहता है कि कट ऑफ कितना चाहता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आते हैं। इसका सिलेक्शन जो होता है ये आपके एआरओ पर के आपके कितने ज़्यादा वैकेंसी हैं उस पर डिपेंड कर जाता है। आपके एआरओ से जितने सारे बच्चे हैं उसने कैसा परफॉर्म करा है, उसके क्राइटेरिया पर ये आपका कट ऑफ निकलता है, मेरिट निकलता है। लेकिन ये बाहर शो नहीं करता है इंडियन आर्मी, इसलिए ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ दिया गया है कि आपके आर्मी क्लर्क में 200 का नंबर का जो पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, यानी कि फर्स्ट पेपर में आपका मैथ, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, माफ कीजिएगा, मैथ, जीके, जीएस और कंप्यूटर पूछता है। इसमें आपके कम से कम आपके मार्क 32 मार्क होना चाहिए। और इसमें आपका पार्ट 2 में इंग्लिश में है, जो कि पैसेज पूछे जाते हैं, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर, वर्ड, साइनोनिम, एंटोनिम। इसमें से आपके 100 मार्क में से 32 मार्क कम से कम होना चाहिए। और आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो इसमें है मात्र 80 है। ये आउट ऑफ 200 में से कम 80 लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग आपको कितना क्वेश्चन करनी चाहिए, तो आप एग्जाम में ज़्यादा उम्मीद है कि आप सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। देखिए, आर्मी क्लर्क में आपके फिजिकल के मार्क नहीं जुड़ते हैं, यानी कि मेनली इसमें आपका क्या है, तो रिटेन पर ही डिपेंड कर जाता है। इसलिए आपको रिटेन बढ़िया से करना होगा। तो आपको इसमें
कम से कम 30 क्वेश्चन करना चाहिए पूरा नेगेटिव काट कर, तो आपका स्कोर क्या हो जाएगा, सेफ आपका स्कोर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे बन जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो है आप 30 से ज़्यादा ही करो आप, लेकिन कम से कम 30 क्वेश्चन करना जरूर आप। बाद बाकी आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश वीक है, मैथ वीक है, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हो। साथ साथ आप OnePlus डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप आर्मी क्लर्क के लिए मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, जीके का और मैथ का ई बुक ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी ले सकते हो, या फिर मुझे इस नंबर पर भी आप कॉल करके ले सकते हो। बाद बाकी पेमेंट करने के लिए जो नंबर है, आप इस पर पेमेंट करने से पहले मुझे पूछ लेना, बाद बाकी आप इस पर कॉल करके मुझे पता कर लेना। पेमेंट करने के लिए आपको मैं दूसरा नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाद बाकी इस तरह से आप क्लास भी ज्वाइन कर लेना। क्लास के लिए अभी जो फी है मात्र 500 है, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए 500 है, ई बुक के लिए कम प्राइसेस हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके जान लेना, मैं आपको बुक व्हाट्सएप में कर दूंगा। बाद बाकी आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैंने यहाँ नहीं बताया है, आप मुझे कमेंट करना, मैं सारा आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। जो भी आपके मन में डाउट है, अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा तो मैं इस पर एक और वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। और भी जैसा है आप मन से पढ़ें, सभी अपने आर्मी, इंडियन आर्मी की तैयारी करें। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि इसमें सैलरी कितने मिलेंगे। देखिए, आपके अगर मान लीजिए फर्स्ट लेवल आप जैसे कि आप ज्वाइन करते हो, तो आपके प्रोबेशन पीरियड जो होते हैं उसके बाद जो आप सैलरी मिलने वाला है, समझ लीजिए पर एनम यानी कि 1 साल में आपको 3 लाख रुपये के आसपास कैश इन हैंड सैलरी मिलेगा, पूरे अलाउंस छोड़कर इतना लगभग मिल जाता है, यानी कि 25 से 26 हज़ार पर मंथ आपको कैश इन हैंड आपको मिल जाएगा। बाद बाकी आप क्लास को शेयर करिए और लोगों को बताइए, और जितना मन में डाउट है उसको आप बता सकते हैं। बाद बाकी आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,